दीजिए, क्योंकि जो ऑनलाइन गेम है उसका टास्क होता है वो कहां पर रुके। हर ऑनलाइन गेम और वायरल ट्रेंड सुरक्षित नहीं होता है। बिना सोचा समझे इसमें टास्क दिया जाता है, आपको टास्क पूरा करना होता है। यह खतरनाक हो सकता है। टास्क के नाम पर पैसे भेजने को भी कहा जाता है, तो तुरंत रुकें। माता पिता के बैंक अकाउंट या यूपीआई का इस्तेमाल ना करें। किसी भी शक की स्थिति में पेरेंट्स को जरूर बताएं। जरूरत पड़े तो साइबर एक्सपर्ट से सलाह लें। टास्क के लिए फोटो या वीडियो शेयर ना करें। प्राइवेट फोटो से ब्लैकमेलिंग का बड़ा खतरा होता है। मोबाइल पर अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखें। आपका बच्चा, हमें चिंता इसलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा भी मोबाइल फोन पर एक्टिव है, एडिक्ट है, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका बच्चा ऑनलाइन गेम का शिकार तो नहीं हो रहा है। उसको देखिए, रुकिए और समझिए, उसके लक्षणों को पहचानिए। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है और उसका शिकार हो रहा, लक्षण एक, पहला लक्षण, बाहर खेल कूद की जगह वो ऑनलाइन गेम खेलना ज्यादा पसंद करता है। दूसरा, डांट पड़ने के डर से वो छुपकर मोबाइल गेम खेलता है। तीसरा, घर में मेहमान हो या फिर कहीं बाहर जाएं तब भी वो मोबाइल से चिपका रहता है। और चौथा, गेम खेलने के लिए घर वालों से झूठ बोलता है। पांचवा, मोबाइल हाथ में ना हो तो खाना पीना भी ठीक से करता है, सोते वक्त भी गेम को लेकर वो बड़बड़ाता है। और सातवां, कि किसी भी काम को करने से पहले वो मोबाइल मांगता है। आठवां, अकेले रहना पसंद करता है, किसी से बात न करना। नौवा जो लक्षण है वो दिन भर गेम की बातें करना और उसी के बारे में सोचना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देना, घर से बाहर नहीं निकलना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। अगर आप कुछ जरूरी उपाय करेंगे तो आप भी अपने बच्चे को मोबाइल की लत से दूर रख सकते हैं। बस सावधानी से ध्यान देने की जरूरत है। समझिए कि कैसे दूर किया जाए। बच्चे के साथ इंडोर और आउटडोर गेम्स जरूर खेलें। फोन में हमेशा पासवर्ड लगाकर रखें बच्चे के सामने। आप भी फोन का कम इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मम्मी पापा फोन में लगे रहें और बच्चे से कहें बेटा फोन मत खेलना, इस्तेमाल मत करना। गेम खेलने पर बच्चे को डांटे नहीं, बल्कि प्यार से समझाएं और बिना जरूरत के फोन ना दें। पढ़ाई के लिए बार बार फोर्स ना करें और आप दिन में तय कर दें कि देखो 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम आप गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। जो खेल रहे हो वो हमें बता दो। कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं, कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर लाना चाहता हूं, क्योंकि भारत में जो 2018 में ऑनलाइन गेम्स ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। पहला जो मामला था वो ब्लू व्हेल चैलेंज का था। ब्लू व्हेल चैलेंज गेम यहां से शुरू हुआ। भारत में इस तरह के कई मामले सामने आए। सरकार भी चिंतित हो गई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। 17 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूं मैं, पुणे की। 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। 2018 का मामला था और 20 साल के लड़के की मौत हो गई थी। भारत में पहला गेमिंग लिंक्ड केस था ये। फिर 2022 में पबजी आ गया। कोरोना के बाद इस गेम की लत तेजी से लग गई और हिंसा, आत्महत्या जैसे गंभीर मामले, ज्यादातर जो इसके पीड़ित थे वो किशोर थे। 2024 में फिर पुणे का केस आया। 15 साल का एक किशोर, उसने आत्महत्या कर ली और कारण क्या था कि साहब गेमिंग एडिक्शन हो गया था। 2026, ऐसे बहुत सारे केस हैं, मैं आपके क्या क्या बताऊं, कितने बताऊं। और 2026 का केस, ताजा केस 2026 में, यानी कि अभी की बात है, जिसमें 3 सगी बहनों ने एक के बाद एक 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर दी। पहले एक कूदी, फिर दूसरी कूदी और तीसरी कूदी। सुसाइड नोट भी लिखा कि पापा मम्मी हम माफ करना, हम इस गेम की आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्या करें। अब समझ लेते हैं 2023 से लेकर 2025 तक ऑनलाइन गेम्स में कितने मौत के मामले हुए। सुन लीजिए, दिल थाम कर बैठिए। मौत के मामले, इलाका लखनऊ 2025 में 1 मौत। इसके बाद
इंदौर में 2025 में 1 मौत, मेडचाल 2025 में 1 मौत, चेन्नई में 2022 में 17 मौत और इसके साथ साथ कर्नाटक 2023-25 में 18 मौत। बहुत लंबा आंकड़ा है, मैं बताना नहीं चाहता, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। दुश्मन घर के बाहर नहीं है, दुश्मन घर के अंदर ही है, और जिसे आप सबसे ज्यादा सुविधाजनक समझते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फोन का इस्तेमाल न करें, बच्चों को फोन न दें, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, फोन आपको देना ही देना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। लेकिन फोन कितना देना है, फोन देते समय नजर रखना है, फोन देते समय आपको उस पर बातचीत करनी है। अगर गेम खेलना है तो गेम खेलिए, लेकिन कौन सा गेम है इसको आप समझिए। अब इसी पूरे मामले को लेकर हमने सर्वे कराया है, हम लोगों के बीच गए, कुछ सवाल लेकर लोगों से पूछा। जो सर्वे किया वो इस वक्त आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से सर्वे में पूछा, क्या ऑनलाइन गेम्स बच्चों के दिमाग में नशे की आदत डाल रहा है, लत पैदा कर रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं? 10% लोगों ने क्या कहा? 10% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, सिर्फ यह मनोरंजन का साधन है। और इसके साथ साथ 30% लोग बोले हां ये मानसिक लत बन जाते हैं। 8% लोग कहते हैं थोड़ी बहुत आदत बनती है, और 52% कहते हैं हां नशे से भी ज्यादा खतरनाक, नशे से ज्यादा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए? ऑनलाइन गेम्स पर क्या पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए? 75% लोगों ने कहा बिल्कुल पाबंदी लगाई जानी चाहिए। 16% लोग कह रहे थे नियंत्रण काफी होगा। 9% लोग बोले कि नहीं, ये एकदम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 0% लोग थे जो इस पर कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि रील और शॉर्ट वीडियोस भी गेम की तरह बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। 85% लोगों ने कहा है, 85% लोगों ने इसे चुना, एकदम सही, बिल्कुल बर्बाद, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। 14% लोग बोले ऐसा नहीं है, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि गेम के हारने या फिर खेलने से रोके जाने पर बच्चे आक्रामक हो जाते हैं, आपकी राय क्या है? आप बच्चों को जब भी गेम से रोकते हैं तो वो आक्रामक हो जाते हैं, उनकी राय क्या है? आप सोचिए, 17% लोग ये कह रहे थे कि हां बढ़ती उम्र पर गुस्सा आने लगता है, और 14% लोग कह रहे थे कि जीत हार को संभालने की कमी होती है। 39% लोग मानसिक तनाव और दबाव की बात कर रहे थे। 30% लोग लत टूटने की प्रक्रिया की बात कर रहे थे। पांचवा सवाल, क्या ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस की तरह भारत में भी बच्चों के लिए मोबाइल बैन होना चाहिए? भारत में भी, क्योंकि कई देश अब एक उम्र तक वो बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देने की बात कर रहे हैं, कुछ ने लागू भी कर दिया। बिल्कुल बैन होना चाहिए, 63% लोग। 20% लोग कह रहे हैं हां माता पिता पर छोड़ देना चाहिए। 10% कहते हैं कि बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। यह सर्वे हमने इसलिए कराया कि कम से कम लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या मानते हैं, लोग क्या जानते हैं, पता तो चले, और इसलिए यह सर्वे कराया। अब इसी मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे हम सोचेंगे, समझेंगे। नताशा डागर जो कि शिक्षक हैं, मोहित शर्मा जो कि मनोचिकित्सक हैं, ऋषि यादव जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, और काशी जो कि गाजियाबाद में जिन बच्चियों ने सुसाइड किया है उनके पड़ोसी हैं। उनसे भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले काशी के पास चलते हैं। काशी, हमें आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि गाजियाबाद में जो जिन 3 बच्चियों ने सुसाइड किया, 9वीं मंजिल से बालकनी में स्टूल लगाया, पहले एक बहन गिरी, उसके बाद दूसरी बहन गिरी, और उसके बाद तीसरी बहन गिरी। किसी को डर नहीं लगा, सबको पता था कि नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे, खून निकलेगा, लेकिन कोई नहीं डरा। बड़ी हिम्मत के साथ। इतनी हिम्मत कैसे आ गई, क्या कारण था? इन बच्चियों के बारे में आप क्या मानते हैं, जरा हमें विस्तार से समझाएं, क्योंकि हमें देश के, अपने भारत के बच्चों की चिंता है। और अगर ये मोबाइल गेम वाकई खतरनाक है तो कम से कम एक जागरूक समाज के साथ हम इस पर चर्चा करें, और सरकारों को भी जगाएं कि कुछ तो करिए। काशी।
जी सर, नमस्कार सर। जी, नमस्कार। मैं यही बताना चाहूंगा, मैं भारत सिटी का निवासी हूँ जो कि गाजियाबाद में स्थित है। जी। और यहाँ पे मतलब आज सुबह कोई दो, साढ़े दो, सवा दो बजे की घटना है। हुँ, इसमें जो तीन लड़कियां थी, बेसिकली जो इसमें सबसे बड़े वाली लड़कियां थी वो सिंसियर थी काफी। हुँ, और ये पिछले एक डेढ़ साल से इस गेम को खेल रही थी लगातार। हुँ, और ये काफी एडिक्टेड हो चुके थे। इस वजह से ये जो अपना स्कूल कॉलेजेस था इनका, उसकी जो पढ़ाई थी स्कूल की वो भी ढंग से